ओके गाइस, सो वंस अगेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो मैं थोड़ा लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हमारी आज रिकॉर्ड हो जाएं। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी ऐसी टिप ना रहे जो कि रिकॉर्ड ना हो, तो मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास जब कोई हॉट लीड का पर्सन आता है, ठीक है, तो आपने उसको ये अपना वर्क सबसे पहले अपनी कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, देन उसके बाद आपने उसको वर्किंग का बताना है। ठीक है, वर्किंग का कैसे बताना है कि हम यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स यूज करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप यूज करने के बारे में टीचर ट्रेन किया जाता है। ठीक है, लाइक आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया ऐप्स पे एड्स वगैरह रन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमें सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने के बारे में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी सिखाई जा रही होती हैं। तो ये बेसिक वो स्ट्रेटेजीज हैं, तो ये बेसिक वो स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनके थ्रू हमारे पास डेली बेसिस पे पर्सन आ रहे होते हैं। ठीक है, पर्सन हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ थोड़े बहुत हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, और हमने उन पर्सन को जस्ट गाइड करना होता है। कैसे गाइड करना होता है, जैसे मैं आज आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से अपने पर्सन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, एंड उसको नेक्स्ट ये भी बोलना है कि गाइड हमने जस्ट अपने फ्री टाइम पे करना होता है। ठीक है, हम अपने फ्री टाइम पे उन पर्सन को गाइड करते हैं। ठीक है, हमने उन पर्सन के लिए एनी टाइम अवेलेबल नहीं रहना होता। ठीक है, प्लस आपने एक पॉइंट और ऐड कर देना है कि आज तक आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज करते हैं या टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम किस लिए यूज करते हैं? जस्ट वीडियोस वीडियोस वॉच करने के लिए, स्क्रॉलिंग करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। आपको पता है टिकटॉक जब आप स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं देखना, तो 2-2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो क्या आज तक आपने जो टाइम वेस्ट किया है स्क्रोलिंग में, वीडियोस वॉच करने में, टाइम पास करने में, तो आपको उससे कुछ मिला? नहीं मिला ना। हम वही टाइम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बजाय इसके हम वीडियोस देखें, स्क्रोलिंग करें, हम यहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, डेली बेस पे 2 to 3 आवर्स जो है हमने जो हमने होता है, एंड फर्दर हमने अर्निंग करनी होती है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक आपने इस तरह से पर्सन को गाइड करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस पर्सन को आपने अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या क्या दिखानी है? सबसे पहले आपने उसको अपनी जो है पे आउट्स के चेक्स दिखाने हैं। ठीक है, रिसिप्ट्स दिखानी है। ठीक है, अब पे आउट्स के चेक कम से कम भी आपके 20,000 के होने चाहिए। ठीक है, आपने पर्सन को बोलना है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किए हुए जस्ट 1 मंथ हुए है। ठीक है, एंड 1 मंथ में मैंने ये अर्न किया है। ठीक है, एटलीस्ट आपके 20,000 की रिसिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, 10-12 हजार की एक रिसिप्ट हो, फिर उसके बाद आपकी दूसरी रिसिप्ट 8-7 हजार, 8-7 हजार की हो। ठीक है, राउंड अबाउट आपने 20,000 का प्रूफ पर्सन को दिखाना है, बिकॉज वो आपका जानने वाला पर्सन है। वो आपके साथ तब भी ज्वाइन करेगा जब आपको उसको कुछ दिखाओगे। ठीक है, एंड आपने उसको ये बोलना है कि ये वो इनकम है जो कि मैंने यहाँ से अर्न की है। ठीक है, एंड यहाँ इस अर्निंग में वो अर्निंग भी शामिल है जो कि मैंने इन पैसिव इनकम के फॉर्म में अर्न किया। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमें 2 तरह की इनकम मिलती है। ठीक है, एक वो इनकम होती है जो कि हम एक्टिवली काम करके हम अर्न करते हैं, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। ठीक है, एक वो इनकम होती है जिसमें हम काम नहीं करते, हमारी टीम बिल्ड हो जाती है, देन टीम के बिल्ड होने से जो हमें इनकम आती है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पहले मंथ में कम से कम आपने उसको 20 हजार के चेक जरूर दिखाने हैं। ठीक है, ताकि वो आपके साथ ज्वाइन करने का सोचे। ठीक है, सोचेगा क्या, जो हॉट मार्केट होती है, जो हमारे जानने वाले पर्सन होते हैं, वो हमारे साथ तभी ज्वाइन करते हैं जब हम उनको कोई अचीवमेंट दिखाते हैं। हम्म। मैं इसी चीज का आपको नेक्स्ट बताने लगा था कि वो रिसिप्ट्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, जो रिसिप्ट्स आपने अपने पर्सन को दिखानी है ना, वो आपने आपको पता है डेली बेसिस पे एवरी फ्राइडे हमारी रिसिप्ट्स आ रही होती हैं। ठीक है, पे आउट्स की। आपने वहां से कोई भी 20-30 हजार की रिसिप्ट उठानी है, उसको एडिट करना है। ठीक है, वहां पे आपने अपना अपना नेम लिख देना है। ठीक है, एंड आपने अपने पर्सन को दिखा देनी है। एडिट किस तरह से होगी, आप फर्दर अपने अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी टीम वाले मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, बाकी जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, ठीक है, वो अपने अपने टीम्स को ये चीज सिखा देंगे कैसे एडिट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने उन पर्सन को अपने पे आउट्स के चेक दिखाने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका हॉट लीड वाला पर्सन आपके साथ तभी ज्वाइन करेगा जब आप उसको कुछ दिखाओगे। ठीक है, ओके। तो सेकंड थिंग इज दैट कि आपने उसको अपने मैनेजर और सीनियर मैनेजर के जब लेवल अचीव होते हैं ना, तो आपने उसको अपने वो पोस्टर्स दिखाने हैं। ठीक है, पोस्टर्स कैसे दिखाने हैं? इट डजेंट मैटर आपका मैनेजर हिट हुआ, इट डजेंट मैटर आपका नहीं हुआ। ठीक है, आपने पहले दिन से ही अपने अपलाइन से अपने मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पोस्टर्स क्रिएट करके रखवा लेने हैं। ठीक है, एंड इवन दैट पॉसिबल पॉसिबल क्या आपने क्या करना है, व्हाट्सएप की प्रोफाइल में जहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल में हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, जहाँ पे हम अपनी रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, वहां पे आपने अपना मैनेजर और सीनियर मैनेजर का पोस्टर लगा के रखना है। ठीक है, विद गुड कैप्शन। ठीक है,
तो आपने सेकंड नंबर पे उस पर्सन को अपना मैनेजर और सीनियर मैनेजर का पोस्टर दिखाना है और उन्हें ये कहना है कि जब हम यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला लेवल होता है मैनेजर। ठीक है, मैनेजर लेवल अचीव होने के बाद हमें पैसे भी कमाना स्टार्ट हो जाती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे मैनेजर लेवल विद इन 1 वीक अचीव कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वीक मेरा सीनियर मैनेजर हिट हो गया एंड इंशाल्लाह सून मैं थर्ड लेवल को अचीव करने वाला हूँ जो कि है डायरेक्टर। ठीक है, आपने विद प्रूफ पहले उसको अपने पोस्टर दिखाना है, उसके बाद उसको बताना है कि मैंने 1 मंथ के अंदर ये किस तरह से पहले हफ्ते में मैनेजर हिट किया, तीसरे हफ्ते में सीनियर मैनेजर हिट किया। देन फर्दर अभी मेरी टीम काम कर रही है। ठीक है, मैं उसके काम करने से भी मुझे पैसा आ रहा है, मैं ना भी काम करूँ तो मुझे मसला नहीं है, मुझे पैसा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने उसको ये दो चीजें दिखानी है। ओके, तो अब जब आप टीम की बात करेंगे ना तो डेफिनेटली वो बंदा सोचेगा कि इसके पास तो टीम भी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक कम्युनिटी क्रिएट करी है। ठीक है, जिसका नाम है पेंडिंग ग्रोवियन डायमंड्स। ठीक है, उस कम्युनिटी में हम किन पर्सन को ऐड करते हैं उस कम्युनिटी में, ओके, उस कम्युनिटी में हम क्लोजिंग के बाद पर्सन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मेरी टीम में जितने भी पर्सन एक्टिव है ना उन सबको मैंने कम्युनिटी का एडमिन बनाया हुआ है। ठीक है, एंड क्लोजिंग के बाद हम पर्सन को पेंडिंग ग्रोवियन डायमंड्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड जब ऐड करते हैं ना तो जो बंदा ऐड करने वाला होता है, जो अपलाइन होता है प्रोस्पेक्ट का, वो उस पर्सन को ये कहता है, ओके, तो वो अपने पर्सन को ये कहते हैं कि ये आपको अभी एक कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। ठीक है, इस कम्युनिटी में एक दो पर्सन मेरे सीनियर्स हैं। ठीक है, एक दो मेरे कोलीग्स हैं, बाकी यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं टोटली मेरे सारे डाउन लाइंस हैं। ठीक है, अब वहाँ पे लाइव देखेंगे कि वहाँ पे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इवन दैट अब वहाँ पे ये भी देखेंगे कि डेली बेसिस पे लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे रिसिप्ट आपके सामने शेयर की जाएंगी। ठीक है, लाखों रुपए की रिसिप्ट भी आ रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम ना भी करूँ तो मेरी टीम के काम करने से ज्वाइनिंग्स आ रही है, मुझे अर्निंग हो रही है। ठीक है, ये वो दो से तीन चीजें अगर आप अपने हॉट मार्केट वाले बंदे को दिखाओगे, ठीक है, तो वो आपके साथ मस्ट ज्वाइन करेंगे, 110% ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अब ये बात नहीं है कि आपने पर्सन को जैसे ही कॉल करिए फौरन आप उसको पेंडिंग ग्रोवियन में ऐड कर दो। ठीक है, पेंडिंग ग्रोवियन हर एक पर्सन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, काफी सारे लीडर्स ने क्रिएट की हुई है कम्युनिटी, काफी सारे लीडर्स ने नहीं की हुई। अगर नहीं की हुई तो ये एक टिप भी है, आप इस पे इंप्लीमेंट स्टार्ट करें, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पेंडिंग ग्रोवियन डायमंड से आपने पर्सन को तब ऐड करना है, आपने उसको कहना है कि जो बंदा हमारे साथ 2 दिन की ट्रेनिंग लेता है, सारा मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद हम उसको वहां पे ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई बंदा उस वहां पे ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस है हमारी वर्किंग के, हमारी कंपनी के। तो इस तरह से आपने उसको 2 दिन ट्रेनिंग के बाद आपने उसको वहां पे ऐड कर देना है और वो बंदा आपके साथ 110% ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने हॉट मार्केट वाले पर्सन को ज्वाइन करवाना है। ठीक है, दरमियान में फॉलोअप कैसे होगा, दरमियान में आपकी क्लोजिंग कैसे होगी, ये फर्दर आपको नेक्स्ट सेशंस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? काइंडली मुझे, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ओके। तो अच्छा, हॉट मार्केट वाले पर्सन को कैसे गाइड करना है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। देन हम अब मूव करते हैं वॉर्म मार्केट की तरफ, सॉरी कोल्ड मार्केट की तरफ। के कोल्ड मार्केट वाला पर्सन जब आपके पास आता है तो आपने उसको कैसे गाइड करना है। ठीक है, अच्छा, कोल्ड मार्केट की तरफ हम बाद में जाएंगे, कोल्ड मार्केट की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, स्टेटस। ठीक है, हमारा जो स्टेटस होता है वो हमारी वर्किंग को मतलब बूस्ट करने के लिए, मैं कहता हूँ 90% तो हमारा स्टेटस ही काम कर जाता है। ठीक है, हमें अपना स्टेटस एक्टिव रखना चाहिए इन अट्रैक्टिव वे। ठीक है, हमें अपना स्टेटस एक्टिव रखना चाहिए इन अट्रैक्टिव वे। ऐसा नहीं है कि बिला तुका आपका कोई भी स्टेटस आप लगा दें। ठीक है, आपने अपने स्टेटस को एक्टिव रखना है एक रिदम के साथ। ठीक है, किस तरह से एक्टिव रखना है मैं आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स बताता हूँ। देखिए, जिस पर्सन को आप ये कहानी डाल रहे होते हैं ना इनविटेशन कॉल में कि हमारे पास पर्सन्स की कमी नहीं है, हमारे पास हजारों की तादाद में पर्सन्स आ रहे हैं, वो पर्सन आप उस पर्सन को आपने पर्सन्स दिखाने भी हैं। ठीक है, अब एक बंदे को आप इनविटेशन कॉल में ये बोल रहे हो कि मेरे पास पर्सन्स हजारों की तादाद में आ रहे हैं, लेकिन आप उसको पर्सन्स तो दिखाओगे तब ना, जब आप उसको 2 दिन बाद पेंडिंग रोवियन डायमंड्स वाली कम्युनिटी में ऐड करोगे। तो उन 2 दिनों में भी आपने उस पर्सन को पर्सन्स दिखाने हैं। कैसे दिखाने हैं? अपने स्टेटस के थ्रू। ठीक है, अब आपने स्टेटस के थ्रू किस तरह से पर्सन्स दिखाने हैं, आप डेली बेसिस पे 3 से 4 पर्सन्स के साथ कॉल के स्क्रीन शॉट्स लेके वहां पे अपने स्टेटस पे अपलोड किया करें। डेली बेसिस पे 3 से 4 बंदों के साथ कॉल किया करें। ठीक है, वो फॉलो अप कॉल हो सकती है, वो क्लोजिंग कॉल हो सकती है, वो इनविटेशन कॉल हो सकती है। जब आप कॉल करें उसका स्क्रीन शॉट लें और वो स्क्रीन शॉट आप विद गुड कैप्शन अपने स्टेटस पे अपलोड कर दें। अब जो बिगनर होते हैं उनके पास भी ऐसे स्टेटस नहीं होते डेफिनेटली। ठीक है, उनके पास इतनी लीड्स ही नहीं होती। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी ये निकाली है कि हम जो सीनियर्स होते हैं वो फॉलो अप्स एंड क्लोजिंग्स कर रहे होते हैं, इनविटेशन कोर्स तक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम इनविटेशन कोर्स करेंगे ना तो हम अपनी ही,
ओके, तो जब हम इनविटेशन कॉल करेंगे तो हम अपनी इनविटेशन कॉल का स्क्रीनशॉट लेंगे, फॉलो अप का स्क्रीनशॉट लिया करेंगे, क्लोजिंग का स्क्रीनशॉट लिया करेंगे, एंड वो स्क्रीनशॉट आप सब लोगों के साथ शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है, ग्रुप्स में, वर्किंग ग्रुप्स में, ठीक है। आपने उन्हीं चीजों को उठाना है एंड अच्छे अच्छे कैप्शंस के साथ अपने स्टेटस पे अपलोड कर देना है, ठीक है। इससे उस बंदे को, आपके हर एक पर्सन को पता चलेगा कि वाकई इनके पास पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मैटर नहीं करता ना कि लाइक वो मेरा पर्सन था, आपने उसका स्टेटस लगा दिया, आपने जस्ट अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाना है। इस तरह से डेली बेसिस पे 4 से 5 बंदों के साथ आपकी कॉल इंटरेक्शन का स्टेटस अपलोड होना चाहिए, ठीक है। 4 से 5 बंदों का, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने क्या स्टेटस पे अपलोड करना है? सेकंड नंबर पे आप जो हमारे सर तौसीफ की कम्युनिटी में डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग्स की रिसिप्ट्स आ रही होती हैं, 4 से 5 रिसिप्ट्स आपके स्टेटस पे अपलोड होनी चाहिए डेली बेस पे, ठीक है। बट वो ऐसे नहीं, ऐसे उठा के आपने लगा देनी है, अच्छे अच्छे कैप्शंस के साथ, ठीक है। आप कोई अच्छा कैप्शन खुद बना सकते हैं तो बनाए, अदरवाइज जो सर तौसीफ की कम्युनिटी में आ रहे होते हैं आप वही उठा के वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। बट 4 से 5 जो आपने रिसिप्ट्स की पिक्चर्स लगानी है ना, वो एक साथ लगानी है, वन बाय वन, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि एक आप रिसिप्ट लगा रहे हैं फिर उसके बाद आप एक कॉल की पिक्चर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। पहले आपने खुद टाइप करके स्टेटस पे लगाना है कि 2 डेज ज्वाइनिंग्स इन माई टीम, ठीक है, या 2 डेज ग्रोथ इन माई टीम, फिर उसके बाद आप कुछ 4 5 रिसिप्ट लगाएं, फिर उसके बाद 4 5 रिसिप्ट लगाने के बाद आप देन फिर एक स्टेटस टाइप करके लगाएं कि कीप रॉकिंग माय डायमंड्स, ठीक है, कीप रॉकिंग, कीप बेस्ट ऑफ लक माय डायमंड्स, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अट्रैक्टिव वे में अपना स्टेटस लगाना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे स्टेटस में क्या आ जाता है? डेली बेसिस पे जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर या न्यू ज्वाइनर्स की रिसिप्ट्स आ रही, सॉरी, उनके जो पोस्टर्स आ रहे होते हैं, वो पोस्टर्स आपने लगाने अपने स्टेटस पे बैंग ऑन, ठीक है, 3 to 4, ठीक है, ज्यादा नहीं, 4 5 बस लगा दिया करें, ठीक है। और वो लगाने से पहले पहले आप टाइप करेंगे, ठीक है, कि वेलकम माई डायमंड्स इन माई टीम, ठीक है। उसके बाद आप एक दो ज्वाइन मतलब जो है न्यू ज्वाइनर्स के पोस्टर लगाएं, ठीक है। उसके बाद देन आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर का पोस्ट करने से पहले टाइप करें, ठीक है, कंग्रेचुलेशन डायमंड्स, ठीक है, कंग्रेचुलेशन डायमंड्स करके उसके बाद देन मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पोस्टर्स आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपने इन पोस्टर्स को भी अट्रैक्टिव वे में वहां पे अपलोड करना है। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है? डेली बेसिस पे ग्रो वे ग्लोबल के रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियोस आ रही होती हैं, ठीक है, आपने वो वहां पे 2 से 3 मस्ट अपलोड करनी है, ठीक है। उसके अलावा मेंटोरशिप सेशंस का आप मस्ट अटेंड वहां पे लगाया करें स्टेटस, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि इनकी ट्रेनिंग्स भी चल रही है डेली बेस पे, ठीक है। मेंटोरशिप डेली बेसिस पे हो रही होती है, तो मेंटोरशिप को भी मस्ट हाईलाइट किया करें, ठीक है, स्टेटस पे, ताकि बंदों को पता चले कि वाकई इनको यहाँ पे टीच एंड ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी डेली बेस पे जो रूटीन होती है, ठीक है, वो भी आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, कोई जानू होने वाले स्टेटस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटस है मैंने आपको बताया वन बाय वन किस तरह से आपने अपलोड करना है। आप इस तरह से स्टेटस अपलोड करते रहेंगे ना, तो आपकी वर्किंग फिर भी बहुत अच्छी बूस्ट होगी, ठीक है। आप यकीन करें, मेरे साथ बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि 2 2 साल से मेरे साथ अटैच हैं, ठीक है, मेरे स्टेटस देखते हैं, बट अभी मेरे साथ आके ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक पाइपलाइन के थ्रू उनको अपने स्टेटस पे एक्टिव रखा था, ठीक है। एंड स्टेटस भी आपने किस हिसाब से लगाना है, किस तरह से अट्रैक्टिव वे में लगाना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टेटस के बारे में आप सबको ये सब क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं स्टेटस किस तरह से अपलोड करना है, ये आप सबको क्लियर है? ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, तो अब हम फर्दर मूव करते हैं जी कोल्ड मार्केट की तरफ कि हमने कोल्ड मार्केट से जो हमारे पास पर्सन आया हमने उसको कैसे डील करने हैं, ठीक है। सो गाइज, हमारी यहाँ पे ना अभी मीटिंग एंड हो जाएगी लाइक 10 मिनट्स तक, ठीक है। अगर मीटिंग एंड हो जाए एंड हमारा टॉपिक अभी दरमियान में ही हो तो आप सबने अगेन ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लाइक लेंथी होगा टॉपिक, बट इतना लेंथी भी नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसको क्लोज करूं। तो अब लेट्स सपोज एक बंदा आपके पास आया है, ठीक है, आपने उसको इनविटेशन कॉल देनी है, ठीक है। इनविटेशन कॉल देने के लिए आपने सबसे पहले तो कुछ अपनी चीजें लिख के रख लें, आपने किस वे से बात करनी है उस बंदे से, ठीक है। सबसे पहले आपने उस पर्सन को मैसेजेस ड्रॉप करने हैं, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस ड्रॉप करने हैं, ठीक है। 3 3 से 4 टेक्स्ट मैसेजेस आप बना के रख लें, ठीक है। उसके टेम्पलेट्स वगैरह आपके पास अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला मैसेज आपने उस पर्सन को रिमाइंडर मैसेज करना है, ठीक है। लाइक उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दें, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद आप उसे ये कहें कि आपने फलां सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया था, अगर वो फॉर्म फिल करके आए तो फॉर्म उसको सेंड करें सबसे पहले, और उसके साथ आप अपना वो रिमाइंडर मैसेज ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब ये रिमाइंडर मैसेज क्या होगा ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है।
ख्वाह वो फॉर्म फिल करके आया, ख्वाह वो किसी सोशल मीडिया ऐप से आया है, तो आप उस लाइक जिस जिस भी सोशल मीडिया ऐप से आया है, ठीक है, आप उस सोशल मीडिया ऐप का स्क्रीनशॉट उसको शेयर करें सबसे पहले, ठीक है, जहाँ पे उसने आपको अपना नंबर दिया था, ठीक है, एंड उसके साथ अपना रिमाइंडर मैसेज अटैच करके उसको सेंड कर दें, ठीक है। जब आप उसको प्रूफ के साथ रिमाइंडर मैसेज सेंड करोगे ना, तो वो आपको फौरन से कहेगा, जब भी देखेगा कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैंने ये फॉर्म फिल किया था या मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था, देन आप उसको दूसरे नंबर पे उससे एक और मैसेज सेंड करो, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें आप उससे उसका इंट्रोडक्शन लोगे, ठीक है, कि लाइक अपना मुझे इंट्रोडक्शन दे, उसमें आप उससे नेम, एजुकेशन, सिटी एंड नेम, एज, सिटी एंड एजुकेशन, चार चीजें आपने पूछनी है। फिर थर्ड नंबर पे आपने उसको एक और मैसेज ड्रॉप करना है कि मैं आपको जस्ट 5 मिनट्स बाद कॉल करूंगा, सो गेट रेडी फॉर कॉल डिस्कशन, ठीक है। ये तीन आपने मैसेजेस वन बाय वन उसको सेंड करने हैं, ठीक है। मैसेजेस क्या होंगे, इनके जो टेम्पलेट्स हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। देन आपने उसको 5-7 मिनट बाद कॉल पे लेना है, ठीक है। कॉल, अच्छा, आपने वॉइस मैसेजेस पे आपने प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। वॉइस मैसेजेस पे एक तो बंदा एक स्कैमर सा लगता है, सीधी बात है, क्योंकि आजकल जो वो लोग स्कैम्स कर रहे होते हैं ना, वो ये वॉइस मैसेजेस को ही यूज करते हैं, ठीक है। वॉइस मैसेजेस पे बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। पहला और आखिरी मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आपने हमेशा इनविटेशन कॉल पे ही आपने बंदे को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने उसको कॉल करनी है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप अब्दुल्ला सर बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात अब्दुल्ला सर से हो रही है। वो कहेगा डेफिनेटली मेरे अब्दुल्ला सर से हो रही है, ठीक है। देन आपने कहना है ऑल राइट, तो मैं अब आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला, बेसिकली मैं पंजाब की सिटी चिश्तियां से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। बाय प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट, बाय प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट एंड बाय पैशन मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस को डिजिटली रन कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के साथ जिसका नाम है ग्रोवे ग्लोबल। बस आपने शॉर्ट्स अपना इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन देना है। किस तरह से देना है, सबसे पहले आपने उससे कॉल पे लेना है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने पूछना है, मुझे सबसे पहले मेक श्योर कर दें कि मेरी बात अब्दुल्ला सर से हो रही है। डेफिनेटली वो कहेगा जी बिल्कुल आपकी सर अब्दुल्ला सर से बात हो रही है, ठीक है, जो भी उसका नेम है आपने उसका वो नेम लेना है। उसके बाद आपने उसको ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रो देता हूँ, दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला, बेसिकली मैं पंजाब की सिटी चिश्तिया से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट एंड बाय पैशन मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस को पार्ट टाइम में रन कर रहा हूँ एक प्लेटफॉर्म के साथ जिसका नाम है ग्रोवे ग्लोबल, ठीक है। सो अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अब तो ना सेकंड नंबर पे आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है। अब सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें, लाइक आप क्या करते हैं, आपका नेम क्या है एंड आप कहाँ से हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपका नेम क्या है एंड आप कहाँ से हैं, तीन क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। उस क्वेश्चन का जो आपको आंसर देगा, ठीक है, आपने उस आंसर को अच्छे से जहन नशीन कर लेना है उसी टाइम। लाइक वो आपका नेम बताएगा, उसके बाद ये बताएगा मैं फलां सिटी से हूँ, एंड तीसरा आपको ये बताएगा कि वो क्या करता है। अब वो जो ये बताएगा ना कि वो क्या करता है, उस चीज को आपने अपने माइंड में उसी टाइम बिठा लेना है कि ये बंदा खास स्टूडेंट है, ये हाउसवाइफ है, ये जोबियन पर्सन है, ठीक है, या इसके अलावा ये बिजनेस करता है। ये चारों कंडीशंस होते हैं, इसके अलावा पांचवी कोई और कंडीशन नहीं होती। तो वो जो भी आपको कंडीशन बताएगा आपने उसको फौरन से अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। बिठाने के बाद आपने उसको ये कहना है कि आपने हमारे साथ कांटेक्ट किया था या हमारा कांटेक्ट हुआ था। अगर आप उसने हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया, हमने उसको अप्रोच किया है, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। आप उसे ये बताओ कि हमारा कांटेक्ट हुआ था फॉर ऑनलाइन वर्किंग, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हैं। मुझे कोई एक रीजन बताएं, ठीक है, लाइक कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं उसका कोई ना कोई रीजन होते हैं ना गाइस। तो मुझे अपना रीजन बताएं, आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हैं, तो वो आपको अपना कोई ना कोई रीजन बताएगा, ठीक है। कोई ना कोई रीजन वो आपको बताएगा बताएगा। अगर लेट्स सपोज वो नहीं भी बताता, तो आपने क्या करना है, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको उसका रीजन दे देना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको इससे पहले ये कहा कि वो बंदा जब आपको बताएगा ना कि वो क्या करता है, तो वो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है ये बात, ठीक है। अब क्यों बिठानी है, अब मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ। आपने जब उससे रीजन पूछना है ना, वो आपको रीजन दे तो वेल एंड गुड है, अगर ना रीजन दे तो देन आपने उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको उसका रीजन दे देना है कि वो ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहता है। अब वो रीजन क्या होगा। अब अगर तो लेट्स सपोज आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो स्टूडेंट है, तो देन आपको उसको ना स्टूडेंट्स के रिलेटेड उसको उसका रीजन दे देना है। देखिए सर, डेफिनेटली आपने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स जो हैं आज के दौर में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी को फेस करते हैं, जो हमारी स्टडीज़ हैं वो किस हद तक एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आप डेफिनेटली चाहते होंगे कि आप स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम में कोई 2 से 3 घंटे काम करके अच्छी खासी अर्निंग करें। इवन दैट आप ये भी चाहते होंगे कि आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप ये भी चाहते होंगे कि आप अपनी स्टडीज़ का एक्सपेंस खुद उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आप अपने सारे गोल्स एंड ड्रीम्स को विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे तो आप ना सिर्फ अपनी स्टडी का एक्सपेंस खुद उठाएंगे, इवन
इवन दैट आप अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये कह देना है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से अच्छा अर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अर्न ही नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी फेम भी मिल रही है, ठीक है। इवन दैट मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपने उसको उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छे वाला रीजन दे देना है, ठीक है। लाइक उसको एक उसकी ना उसकी ही नीड दे देनी है, ठीक है, ताकि उस बंदे को लगे कि यार वाकई ये बंदा मुझे कुछ ना कुछ दे सकता है, ठीक है। ये रीजन वाली बात आपको अंडरस्टैंड हो रही है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं जरा। ओके। तो अभी तो मैंने आपको रीजन बताया स्टूडेंट का। अब अगर लेट्स सपोज वो हाउस वाइफ होती है, तो डेफिनेटली आपने हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग उसको रीजन देना है। आपने क्या रीजन देना है हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग? कि आप घर में रहती हैं, आप घर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, घर के काम होते हैं। आप ये चाहती होंगी कि बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें, ठीक है, बट उसके लिए आप बाहर नहीं जा सकती, तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि आप घर में रहते हुए अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। इवन दैट आप ये भी चाहते होंगे कि आप घर में रहते हुए अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो मतलब काफी सारे अखराजात होते हैं घर के, जो कि जस्ट एक हस्बैंड की अर्निंग से कंप्लीट नहीं हो सकते, ठीक है। हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए, ठीक है, आप अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इवन दैट अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। आज के दौर में हर माया चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ब्रांडेड, अच्छे मतलब ब्रांडेड ब्रांडेड वो चीजें यूज करे। इवन दैट आप उसकी हर तरह की ख्वाहिशात को पूरा करें, ठीक है। इवन दैट आप उसको अच्छी जगह पे ट्यूशन लाइक स्कूल्स पढ़ाएं, ठीक है, आप उसको अच्छी एजुकेशन दिलवाएं। तो उसको उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने रीजन दे देना है। एंड देन आपने उसको ये बात कर देनी है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगी, तो देन आप अपने इन तमाम नीड्स को पूरा कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ना। आप घर में रहते हुए अपनी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहते हुए इज्जत व आबरू के साथ आप यहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक मजे की बात आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें ज्यादातर तो हाउस वाइफ ही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ज्यादातर हाउस वाइफ हमारे साथ काम कर रही हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने हाउस वाइफ को ही ये वाली बात बोलनी है, या आपने हर बंदे को बात बोलनी है। अगर वो स्टूडेंट है तो आपने कहना है कि एक मजे की बात आपको बताऊं, यहाँ पे ज्यादातर जो पर्सन हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, ज्यादातर मेजोरिटी जो हमारे साथ लोग एसोसिएट है हमारे साथ ऑनलाइन वर्किंग में, वो स्टूडेंट ही है, ठीक है। वो स्टूडेंट ही है, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर जॉबियन पर्सन है तो आप उसको जॉबियन पर्सन वाली रीजन दोगे कि डेफिनेटली देखें सर, आप जॉब करते हैं, जॉब से आज के दौर में इतनी अच्छी इनकम नहीं होती कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। इवन दैट जॉब्स जो पहले नंबर पे तो हमें अच्छी जॉब्स मिलती नहीं है, ठीक है। अगर जॉब्स मिलती हैं वो प्राइवेट जॉब होती है, जिसकी सैलरी कम से कम 15-20 हजार या 20-25 हजार होती है। एंड 20-25 हजार में आपको पता है आज के दौर में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। जस्ट दो टाइम का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से हमारे घर में जलता है, दो टाइम का खाना भी हमारे घर में बड़ी मुश्किल से बनता है जस्ट आपकी सैलरी से। इसके अलावा हजारों हमारे घर के अखराजात होते हैं। कोई घर में बीमार हो जाए तो हमारे पास पैसे नहीं होते, ठीक है। हमें कोई खुशी गमी आ जाए, ठीक है, अप्स एंड डाउन आ जाए तो हमारे पास पैसे नहीं होते। तो हम यहाँ पे जॉबियन पर्सन को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जो पार्ट टाइम में 3 to 4 आवर्स काम करके, ठीक है, जितना आप जॉब से अर्न करते हैं पूरे 8 से 10 घंटे में, उससे डबल ट्रिपल आप जस्ट 3 to 4 आवर्स में अर्न कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं। एंड मजे की बात बताऊं, मैं खुद एक जॉबियन पर्सन हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम में काम करता हूँ, ठीक है। एंड ये वाकई जेनवनली बात है, मैं गाइस जॉब करता हूँ, ठीक है। एंड पार्ट टाइम में मैं यहाँ पे ग्रोवे ग्लोबल के बिजनेस को रन कर रहा हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जो बिजनेस है बहुत अच्छा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। एंड सून मैं अपनी जॉब को लेफ्ट भी करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो इनकम आ रही है वो मेरी सैलरी से डबल ट्रिपल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जॉबियन पर्सन को गाइड करना है। एंड बिजनेस वाला पर्सन अगर आपको मिल जाए तो आपने उसको बिजनेस के अकॉर्डिंग गाइड करना है कि सर देखें आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन बिजनेस के आजकल क्या हालात हैं, ठीक है। क्या हालात हैं कि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि लोग ना चीजें बाय ही नहीं करते, ठीक है। लोगों का शॉपिंग की तरफ ध्यान ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों का आज के दौर में जस्ट दो टाइम खाना ही मिल जाए तो वो इनफ है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेसेस खत्म होते जा रहे हैं। क्यों खत्म होते जा रहे हैं? क्योंकि आज के दौर में ऑनलाइन डिजिटल इरा आ गया है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है। एंड आप देख भी रहे हैं जो चीज आप सेल कर रहे हैं वही चीज आपको अमेजोन से मिल रही है, वही चीज आपको दराज से मिल रही है। लाइक हर वो चीज जो हमें आज तक मार्केट से मिल रही थी, ऑफलाइन बिजनेस से मिल रही थी, वही हर चीज हमें ऑनलाइन ऑनलाइन लाइक वेबसाइट से मिल रही है, ठीक है। तो अभी अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आने वाले 5-7 सालों बाद आपका ये बिजनेस फ्लॉप हो जाना है। इवन दैट फ्लॉप हो भी चुके हैं। आप अपने सराउंडिंग्स में नजर मारे तो हर दूसरा तीसरा बंदा ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो आज से स्टार्टअप लें
अपने ऑफलाइन बिजनेस के साथ ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब 5-7 साल बाद जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, देन आपको ऑनलाइन बिजनेस में मूव करना बहुत मुश्किल लगेगा। तो आर्ट से स्टार्टअप लें, ठीक है, दोनों बिजनेस को स्टार्ट करें। इवन दैट जब 5-7 साल बाद जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तब तक आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टेबल कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने बिजनेस वाले बंदे को उसका रीजन देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने हर एक बंदे को रीजन देना है। एंड ये बात आपने मस्ट बोलनी है कि आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे साथ यहाँ पे ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं ना, वो मोस्टली बिजनेस मैन ही है, ठीक है। वो पार्ट टाइम में भी वो फिजिकल भी अपना बिजनेस लाइक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम भी अपने बिजनेस रन कर रहे हैं ऑफलाइन बिजनेस, एंड पार्ट टाइम में हमारे साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस भी रन कर रहे हैं। ये बात आपने हर बंदे को बोलनी है, ठीक है। सो हमारा सेशन होने को है एंड, अब आप सबने अगेन ज्वाइन करना है। ओके, मुझे जरा बताएं, 1 मिनट अभी रहता है, ये रीजन वाली बात आप सबको अंडरस्टैंड हो गई है? ओके गाइस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो एक्चुअली ये टॉपिक ज़्यादा लेंथी मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, दैट्स वाई आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सो अभी कॉल होने, अभी हमारा सेशन होने लगा है एंड आपने फौरन से अगेन ज्वाइन कर लेना है, ताकि फिर हम सेकंड सेशन का जो ड्यूरेशन होगा 40 मिनट्स, उसमें हम अच्छे से इसको क्लोज कर लें, ठीक है। जी जी, लिंक जो है वो वही लिंक है जिससे आपने पहले ज्वाइन किया था, जो जिस लिंक से आपने पहले ज्वाइन किया था उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। कोई न्यू लिंक नहीं मिलेगा आपको, अगेन उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। अंडरस्टैंड?